नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं फिर बताने जा रहा हूँ आपको एक बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण योजना, जो कि विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही अच्छी योजना है। इसमें छात्रवृत्ति भी बहुत अच्छी प्रदान की जाती है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं और कौन कौन इसके लिए पात्र होते हैं और कौन कौन इसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं संपूर्ण डिटेल। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा ये विज्ञप्ति जारी की है, जो हर साल जारी की जाती हैं। हर साल बच्चे इसमें एग्ज़ाम देते हैं, हर साल इसमें सेलेक्ट होते हैं और उनको छात्रवृत्ति मिलती हैं 12,000 रुपये प्रति वर्ष। तो देखते हैं इसकी संपूर्ण डिटेल। योजना का नाम है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। ठीक है, NMMSS शॉर्ट रूप में बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता नहीं होता है। मैं आपको विस्तृत जानकारी बता रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुने कौन कौन फार्म भर सकते हैं और अपने जो भी मिलने वाले हैं बड़े जो भी इस योजना के बारे में देखते हैं, आसपास के बच्चों को, गांव वालों को बताएं, ताकि सभी बच्चे इसमें फार्म भर सकें, योजना का लाभ ले सकें। इस योजना के अंतर्गत स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पात्र विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाता है। देय राशि कितनी होती है इसमें? NMMS में चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9 से 12वीं तक नियमित अध्ययन रहने पर नियमानुसार राशि 12,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। यानी 9, 10, 11, 12 यानी 9वीं से 12वीं तक कंटिन्यू विद्यार्थियों को 12,000 प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान DBT से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक मुश्त किस्त है, मतलब 12,000 रुपये एक मुश्त प्रत्येक साल की प्रदान की जाती हैं। DBT के माध्यम से डायरेक्ट अकाउंट में जमा होती है। राशि विद्यार्थियों के बैंक अकाउंट में FPMS द्वारा स्थानांतरित की जाती है, डायरेक्ट उनके खाते में जमा हो जाती है। यह है परीक्षा कार्यक्रम। इस परीक्षा कार्यक्रम के आधार पर ही एग्जाम देने के बाद में बच्चों की मेरिट लिस्ट निकलती है और उस मेरिट लिस्ट के अनुसार ही बच्चे सेलेक्ट होते हैं, उनको छात्रवृत्ति मिलती है। राज्य स्तरीय चयन परीक्षा 2025 हेतु ऑनलाइन आवेदन एवं परीक्षा कार्यक्रम शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से अग्रांकित अनुसार रहेगा। यानी शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। राज्य स्तरीय परीक्षा की तिथि है 19/1/2025, यानी 19 जनवरी को संडे को ये परीक्षा होगी। ठीक है, शाला दर्पण पोर्टल पर छात्र द्वारा आवेदन प्रारंभ तिथि 20 नवंबर 2024 से 20/11/2024 से ये योजना प्रारंभ हो जाएगी। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है 10/12/2024 और शाला दर्पण पोर्टल से प्रवेश पत्र प्राप्त करने की तिथि 10/1/2025। यानी इस परीक्षा के लिए यानी एग्ज़ाम के लिए प्रवेश पत्र 10 जनवरी 2025 को जारी हो जाएंगे और 19 जनवरी को ये परीक्षा होएगी। फिक्स है दोस्तों, इनमें कोई चेंज नहीं होता है, कोई तारीख नहीं बढ़ती है। ध्यान रखना, परीक्षा की तारीख 19/1/2025 है, प्रवेश पत्र 10/1/2025 को जारी हो जाएंगे। पात्रता, कौन विद्यार्थी इसमें फार्म भर सकता है? देखिए डिटेल। राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों के कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थी जो राजकीय सहायता प्राप्त छात्रावास में निवास नहीं, यानी छात्रावास में अध्ययन करने वाले या पढ़ने वाले विद्यार्थी इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। बाकी जितने भी विद्यार्थी हैं राज्य सरकार द्वारा संचालित राजकीय विद्यालयों में कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। जिन्हें कक्षा 7 में यानी उनके 7वीं में 55% अंक अर्जित होने अनिवार्य है और 8वीं में भी 55% अंक अर्जित होंगे। ठीक है, यानी 7वीं और 8वीं दोनों में यदि वो 55%
से पास कर रखे हैं, 55% से उनके ज़्यादा बने हैं, तो वो सभी विद्यार्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। एससी और एसटी श्रेणी के विद्यार्थियों को अर्क अंकों में 5% की छूट है, और एसटी एससी वालों के लिए और भी बड़ा फायदा, वो 50% है तो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और माता पिता की वार्षिक आय 3.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये है परीक्षा पैटर्न जो कि विद्यार्थियों को तैयारी करनी है इस आधार पे, इस सिलेबस के आधार पे, ठीक है। परीक्षा चयन का प्रश्न पत्र निम्नानुसार होगा। मानसिक योग्यता परीक्षण एमएटी बहुविकल्पीय प्रश्न 25 आएंगे। विद्यार्थियों को तर्क क्षमता और आलोचनात्मक सोच, समानता, वर्गीकरण, संख्यात्मक श्रृंखला, पैटर्न, धारणा, छिपे हुए आंकड़े इत्यादि पर प्रश्न पूछे जाते हैं रीजनिंग से संबंधित, ठीक है ये। और दूसरा पार्ट होता है शैक्षिक योग्यता परीक्षण का, एसएटी बहुविकल्पीय परीक्षण होते हैं। इसमें भी शैक्षिक योग्यता परीक्षा कक्षा 7 व 8 के स्तर के विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और गणित विषयों के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। यानी जो नॉर्मल वो 7वीं 8वीं स्तर के जो वो किताबों के प्रश्न हैं वहीं से क्वेश्चन पढ़े जाते हैं। तो आप 7वीं 8वीं के विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और गणित विषय के जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को एक बार पढ़ के चले जाएं, आपका इसमें सिलेक्शन पक्का है। कुल 180 मिनट का एग्जाम होता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को, यानी जो भी विकलांग वगैरह बालक हैं, उनको 30 मिनट का समय अतिरिक्त दिया जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, पढ़ाई इजी है। एक तो आप नॉर्मल ये रीजनिंग वाला पार्ट देख लेना, बाजार में छोटी सी बुक्स आती है इसके लिए, ठीक है, वो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। और आपको ये कहाँ से पढ़ना है, सेकंड पार्ट ये आपको पढ़ना है आपकी 7वीं और 8वीं की जो बुक्स हैं, या आपकी जो भी संजीव पासबुक चलती है उसमें 1 लाइनर क्वेश्चन आपको, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न अबसद वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, उन्हीं में से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परीक्षा में ओएमआर शीट उत्तर पुस्तिका के रूप में प्रयुक्त की जाएगी। परीक्षा पाठ्यक्रम शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से NMMS टैब पर उपलब्ध होएगा, ठीक है। तो ये जानकारी आपको ध्यान रखनी है और फॉर्म भरना है और एग्जाम देना है। अन्य महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, चयन परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक 10/1/2025 से शाला दर्पण पोर्टल से ही डाउनलोड हो जाएगा। प्रवेश पत्र आवेदन क्रमांक और जन्म तिथि डालने पर ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकेगा। योजना में राजस्थान राज्य का कोटा छात्रवृत्ति संख्या 5471 है, जिसका जिलेवार और श्रेणीवार वर्गीकरण किया हुआ है। अतः छात्रवृत्ति की प्राप्यता के लिए जिला मेरिट में आना आवश्यक है। यानी ये छात्रवृत्ति जिलेवार मेरिट निकलती है इसमें, ठीक है। टोटल 5400 विद्यार्थियों को इसमें छात्रवृत्ति दी जाती है। आवेदकों को चयन परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक तो लाने ही होते हैं। SC ST श्रेणियों के आवेदकों को न्यूनतम कट ऑफ अंक 32% लाना होता है, और दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को अपनी श्रेणी में 3% का आरक्षण नियमानुसार दे ही है। ये सभी जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। और छात्रवृत्ति की योजना बहुत अच्छी है दोस्तों, 12,000 रुपये की बहुत बड़ी सहायता राशि होती है जिसको आप आराम से प्राप्त कर सकते हो। और साथ ही में आप फॉर्म भरते हैं तो आपको एग्ज़ाम का भी अनुभव होता है, जो कि भविष्य में आप कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए इससे आपको फ़ायदा मिलता है। तो फॉर्म ज़रूर भरें, चाहे नंबर आए चाहे नहीं आए, लेकिन एग्ज़ाम ज़रूर दें, क्योंकि बहुत सी बार एग्ज़ाम देने से आपका नंबर आ जाता है और छात्रवृत्ति मिल जाती है, और ऐसे मैंने बहुत सारे विद्यार्थी देखे हैं। तो आप एग्ज़ाम ज़रूर दें, फॉर्म भरें। धन्यवाद दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर करें। इसी प्रकार आपके साथ में योजना लेकर आते रहेंगे।